क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौत आपके ठीक पीछे खड़ी है, उसकी ठंडी सांसें आपकी गर्दन पर पड़ रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन सकता है? आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कुछ परछाइयां सिर्फ कहानियों में होती हैं या वे हमारे बीच ही कहीं छिपी होती हैं। यह कहानी है विश्वासघात, डर और एक ऐसे शापित रास्ते की जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार करती है। कड़कड़ाती सर्दी आने में अभी 1 महीना बाकी था, मगर फिर भी रातें हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी हो चुकी थीं। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो सीधे दिल में उतरती थी। यह सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, बल्कि आने वाले भयानक तूफान की एक खामोश चेतावनी थी। यह कहानी है आरव की, एक साधारण टैक्सी ड्राइवर की। उसका जीवन गांव, शिवपुर और शहर के बीच यात्रियों को लाने ले जाने में बीतता था। हर दिन एक ही रास्ता, एक ही रूटीन। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय बन जाएगा। रविवार का दिन आरव के लिए आराम का दिन होता था। उस दिन वह घर पर अपने मोबाइल में व्यस्त था, दुनिया की हलचल से बेखबर। उसकी पत्नी मीरा रसोई में थी, घर की रोजमर्रा की चीजों में उलझी हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक शांत दोपहर का दृश्य। तभी दरवाजा खुला, बिना किसी आहट के, और अंदर आया उसका सबसे अच्छा दोस्त करण। करण भी आरव की तरह टैक्सी चलाता था। दोनों अक्सर साथ वक्त बिताते, अपनी कहानियां और परेशानियां साझा करते। उनकी दोस्ती गहरी थी, या कम से कम आरव को ऐसा ही लगता था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। करण के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आरव ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो आरव की अंतरात्मा को खटक रहा था। मीरा ने बिना कहे चाय बना दी थी, जैसे उसे करण के आने का पहले से ही पता हो। जैसे ही उसने चाय टेबल पर रखी, करण मुस्कुराकर बोला, नमस्ते भाभी, जाने कब से आपके हाथ की चाय पीने का मन कर रहा था। लव यू भाभी, लव यूअर चाय। आरव ने यह सुना और उसे कुछ खटक गया। करण के शब्दों में एक अजीब सी आत्मीयता थी जो दोस्तों के बीच नहीं होती। आरव ने देखा, करण और मीरा की निगाहें मिली। उनकी मुस्कुराहटें, उनकी आंखों में चमक, सब कुछ अजीब लग रहा था। आरव के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। यह सिर्फ एक दोस्त और भाभी की बातचीत नहीं थी, इसमें कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ भयानक। समय बीतता गया और आरव के मन में शक का बीज धीरे धीरे पनपने लगा। करण और मीरा की नजदीकियां उसे परेशान करने लगी थीं। कभी कभी उसे लगता था कि वे दोनों उसकी पीठ पीछे कुछ छिपा रहे हैं। यह सिर्फ एक वहम था या एक भयानक सच्चाई, आरव समझ नहीं पा रहा था। एक रात मीरा ने कहा कि उसकी मां बीमार है और उसे शहर जाना है। आरव ने उसे शहर छोड़ दिया। उसका मन भारी था। उसे मीरा की बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपनी थकान और चिंता मानकर टाल दिया। वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक बहाना था, एक जाल जो उसके लिए बुना जा रहा था। मीरा को छोड़कर आरव देर रात खंजरीला घाट से होकर वापस लौट रहा था। खंजरीला घाट, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यह वह जगह थी जहां हर कुछ दिन में कोई ना कोई हादसा जरूर होता था। सड़क का खतरनाक यू टर्न, नुकीले पत्थर और एक सन्नाटा जो किसी की भी रूह जमा दे। आरव को हमेशा इस रास्ते से गुजरते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। आज रात यह बेचैनी और भी बढ़ गई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। उसकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी उसमें खो जाती थी। आरव जैसे ही खंजरीला घाट के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा,
उसकी कार की हेडलाइट्स के बीच उसे एक सफेद परछाई दिखी। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। यह एक धुंधली सफेद आकृति थी जो हवा में तैरती हुई लग रही थी। उसके हाथ आसमान की ओर उठे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को पुकार रहे हों। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा कि यह कोई भूत है, कोई भटकती हुई आत्मा। उसकी सांसें अटक गईं। वह आकृति आसमान की ओर हाथ उठाकर चीखी, एक भयानक चीख जो सन्नाटे को चीरती हुई आरव के कानों में गूंज उठी। और अचानक वह सड़क पर गिर गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धकेल दिया हो। आरव का दिल धड़क उठा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपते हुए रेस पर जा पड़े। कार बेकाबू हो गई। उसकी गति और तेज हो गई। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से ब्रेक दबाया और फिर एक तेज झटके के साथ वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वहां कोई नहीं था, बस वही घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा। कार सड़क के किनारे पत्थरों से टकराकर रुकी हुई थी। आरव ने अपने शरीर को टटोला। उसे चोट तो लगी थी, लेकिन वह जिंदा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह सफेद परछाई गायब हो चुकी थी। क्या वह सिर्फ एक सपना था या खंजरीला घाट का कोई भयानक रहस्य? आरव ने किसी तरह कार स्टार्ट की और कांपते हुए घर पहुंचा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सफेद परछाई उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। उसे लगा जैसे खंजरीला घाट ने उसे एक चेतावनी दी हो, एक ऐसी चेतावनी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन आरव के घर पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। कभी खाली कमरों से आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई चीज जमीन पर घिसट रही हो। आरव को लगा कि वह पागल हो रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। हर आहट, हर परछाई उसे डराने लगी थी। उसे लगा कि खंजरीला घाट की वह परछाई उसका पीछा कर रही है। मीरा भी घर पर नहीं थी और आरव अकेला इन भयानक अनुभवों से जूझ रहा था। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस गया है। एक रात जब आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि आरव का दिल मुंह को आ गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और सामने खड़ा था उसका दोस्त करण। करण का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसे तेज बुखार हो। उसने रोते हुए आरव को गले लगा लिया और कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लो दोस्त, वो खंजरीला घाट का दानव मुझे मार देगा। आरव हैरान था। करण की हालत देखकर उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने करण को अंदर खींचा और उसे पानी पिलाया। करण ने कांपती आवाज में अपनी भयानक कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में इतना डर था कि आरव भी सहम गया। करण ने बताया, कल रात मैंने एक बूढ़े को लिफ्ट दी। वह खंजरीला घाट के पास खड़ा था, अंधेरे में, लेकिन उससे पहले एक काला आदमी मुझे मिला। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने मुझसे कहा, अगर आगे बढ़े तो मर जाऊंगा। करण की आवाज में दहशत थी। उसने मुझसे कहा कि अगर वह बूढ़ा कार में बैठे तो बस एक शब्द कहना, मौत। आरव सन्न रह गया। यह क्या भयानक खेल था। करण ने कांपते हुए आगे कहा, मैंने जैसे ही मौत कहा, वह बूढ़ा वहीं मर गया। उसकी आंखें खुली रह गईं और उसकी आत्मा मेरे सामने ही उसके शरीर से निकल गई। करण ने लाश को रास्ते पर छोड़ दिया था, डर के मारे। लेकिन अब वह बूढ़ा हर जगह दिखता है। कभी कार की पिछली सीट पर उसकी ठंडी आंखें करण को घूरती हैं, कभी आईने में उसकी परछाई करण का पीछा करती है, कभी पीछे खड़ा उसकी सांसें करण की गर्दन पर महसूस होती हैं। करण को लगा कि वह बूढ़ा उसकी जान लेने आ रहा है। आरव ने गुस्से से पूछा, उसका बैग कहां है? उसे लगा
कि इस कहानी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो करण छिपा रहा है। करण ने डरते हुए कहा, कार में पड़ा है। दोनों करण की कार के पास गए। कार की पिछली सीट पर एक पुराना चमड़े का बैग पड़ा था। दोनों बैग लेकर घर आए। बैग में था एक लैपटॉप जिस पर पासवर्ड लगा था। आरव को लगा कि यह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था और यह कोई साधारण मौत नहीं थी। इस लैपटॉप में जरूर कोई राज छिपा था। आरव बोला, जब तक यह हमारे पास है हम मुसीबत में हैं। इसे लाश के पास फेंकना होगा। रात को दोनों कार लेकर वापस खंजरीला घाट की ओर निकले। अंधेरा और भी घना हो चुका था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी और मौत का खौफ जो हर पल उनके साथ चल रहा था। आरव को लगा कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। रास्ते में आरव को सब समझ आ गया। उसके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। यह कोई दानव की कहानी नहीं, यह एक खतरनाक साजिश है। उसने करण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस काले आदमी ने डर का खेल खेला। उसने मौत शब्द बुलवाया और बूढ़े को हार्ट अटैक से मार दिया। आरव को लगा कि यह कोई पेशेवर हत्यारा था जिसने करण का इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी करण अचानक बैग छीनकर कार से कूद गया। आरव कुछ समझ पाता इससे पहले ही करण अंधेरे में गायब हो गया। आरव की कार बेकाबू हो गई और नुकीले पत्थरों की ओर बढ़ गई। तेज टक्कर हुई। कार के शीशे टूट गए। खून हर जगह फैल गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। खून बह रहा था। उसकी सांसें टूटी फूटी चल रही थीं। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का अंत है। तभी उसके दिमाग में एक भयानक सच कौंधा। यह सब करण और मीरा की साजिश थी। उसके दिमाग में उस दिन की घटनाएं घूमने लगीं जब करण और मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोनों प्यार करते थे और मुझे हटाना चाहते थे। उस दिन उनकी मुस्कुराहट वही थी असली चाल। आरव बुरी तरह घायल था। उसका शरीर दर्द से सुन्न हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया है। वह सड़क के बीच खड़ा हुआ। उसके हाथ आसमान की ओर उठे जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से न्याय मांग रहा हो। और फिर एक भयानक चीख के साथ वह गिर पड़ा। उसे याद आया, वह सफेद परछाई जो मैंने उस रात देखी थी, वह मैं ही था। खंजरीला घाट ने उसे उसका भविष्य दिखाया था, एक भयानक भविष्य। लेकिन मैं समझ न सका। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूमने लगी। उसकी दोस्ती, उसका प्यार, सब कुछ एक भयानक झूठ था। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। खंजरीला घाट ने अपना एक और शिकार ले लिया था। एक ऐसी कहानी जो विश्वासघात और धोखे से भरी थी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार ने मौत का रूप ले लिया था। उस रात खंजरीला घाट ने अपना एक और शिकार ले लिया। एक ऐसी आत्मा जो धोखे और विश्वासघात का शिकार हुई थी और एक साजिश अपने भयानक अंजाम तक पहुंच गई। खंजरीला घाट आज भी वहीं है, अपने रहस्यों को समेटे हुए इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। क्या आप तैयार हैं उस रास्ते से गुजरने के लिए? अगर आपके पास भी कोई सच्ची या सुन्नी हुई डरावनी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव जिसने आपकी रूह कंपा दी हो, तो हमें जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी रूहानी राज पर आपकी हो, जो लाखों लोगों को डरा दे। अपनी कहानियां हमें भेजें और इस डरावनी श्रृंखला का हिस्सा बने। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और इसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। और हां, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें, जहां हम और भी डरावने राज खोलते रहते हैं। आपकी एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।